हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 ऑफ जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Libra. So, Libra. Awakening, okay. The Hierophant energy, the Chariot energy, okay. 7 of Sword, 9 of Sword, The Magician, 4 मेजर का आ चुके हैं, ओके। King of Wands, bottom of the deck is 3 of Sword, oh my god। ऐसा क्यों? चलो उसकी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर 4 मेजर का आ चुके हैं, 3 बैक टू बैक हैं और एक अलग से है। ये मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है इस हफ्ते। डेफिनेटली कुछ माइंड ब्लोइंग होगा, कुछ ऐसा होगा कि बस लाइक ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, सब कुछ उल्टा पुल्टा, ओके। सो यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, ओके। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है और जेमिनी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर पहले ही देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक को। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ से गुजर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मल्टीपल तरह की हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है और कुछ लोगों के लिए घर के ही कुछ सदस्य हैं, उनकी वजह से थर्ड पार्टी है, उनका इन्फ्लुएंस है, ओके। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ पे पड़ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम या एक्चुअली ब्रेकअप के कगार पे पहुँच चुका है आपका रिलेशनशिप, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड भी मौजूद है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई है थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए, जो मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों के लिए घर के आदमी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि या तो लड़की के फादर या फिर लड़के के फादर, ओके। लड़की के फादर सबसे ज़्यादा हैं, लड़के के फादर कम हैं, लेकिन हाँ है ज़रूर, फादर फिगर हैं, ओके, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ओके। ये पर्सन मैनिपुलेटिव हैं, ओके, आपके फादर या उनके फादर, ओके, मैनिपुलेटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि नेगेटिवली कंट्रोल करते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है, ओके। सो एक और चीज़ जो मैं बता दूं, जिनके रोमांटिक थर्ड पार्टी हैं उसके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो मैनिपुलेशन है वो बेसिकली आपके पर्सन ही कर रहे हैं, ओके। आई मीन वो जो थर्ड पार्टी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। देखिए 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं इस पर्सन से। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ बहुत कुछ सोचा हुआ था कि आप इस पर्सन के साथ लाइक पूरी फैमिली बनाना चाहेंगे, आप इस पर्सन के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहते थे। आपके ड्रीम में तो एटलीस्ट ऐसा ही था, ओके। एंड नाउ
आपके ड्रीम टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन हैज़ लेफ्ट यू विद एम्प्टी कप्स। ओके, बहुत एम्प्टी छोड़ा है आपने, आपको इस पर्सन ने, राइट। आपने इस पर्सन पे भरोसा किया और आपको इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, राइट। एंड थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है मे बी। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ऑलरेडी लाइक एंड होने की कगार पे ही है आपका रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने बताया था। एंड डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ की कंफर्मेशन मिल रही है कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पर एंड होने को है। एंड डेथ कार्ड से इट्स लाइक जस्ट रीच्ड, ओके, जस्ट अभी होने को ही है। एंड ये जो है डेथ कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वो इग्नोर की थी इस रिलेशनशिप में और आपने इस पर्सन पे भरोसा कर लिया था, राइट। सो आपको अब वो चीज़ों को एक तरह से इंट्रोस्पेक्ट करना है और इसके वजह से ट्रांसफॉर्म होना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है कि आगे से ऐसी कोई भी गलतियाँ आपके साथ ना हो और आप एक नई शुरुआत की तरफ डेफिनेटली बढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहेगी ज़िंदगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आप करें तो क्या करें, राइट। आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, बट मैं आपको क्लियरली बता दूँ, यहाँ पर आप ही हैं जो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी धर्म संकट से में फंस गए हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को शायद बहुत आगे तक लेके चले गए थे और अब आपको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओके, सो अब आपको लगता है कि अब आप करें तो क्या करें, लेकिन मैं आपको बता दूं आप ही कुछ कर सकते हैं। ओके, और आप ही करेंगे, मैं यही बोलूँगा आपको। यहाँ पर है अवेकनिंग कार्ड, यानी कि हमारा जो जजमेंट कार्ड होता है वही है ये कार्ड। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एक एंड होने को है और एंड आप करने जा रहे हैं खुद से। ओके, इस एंड की शुरुआत हो चुकी है और इस हफ्ते डेफिनेटली इट विल रीच टू एन एंड। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अवेकनिंग से आपको सेकंड चांस चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, ये पर्सन भी सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, लेकिन आप इनको सेकंड चांस देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये सारा खेल ही भरोसे का है और जब भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या ही फ़ायदा। ओके, सो आप अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस पर्सन से बिल्कुल एंड करना चाहते हैं और बिल्कुल नई शुरुआत है। इट्स लाइक रिवाइव कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए एक फाइनल ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ आप डायरेक्टली शादी कर सकें। ओके, क्योंकि आपने अपने इमोशंस भी दुखाए हैं और बहुत कुछ हुआ है इस बीच में। अब आप चाहते हैं कि आपको फाइनली एक ऐसा रिलेशनशिप मिले जो आपको समझे, आपके साथ हमेशा रहे, आपके साथ हमेशा से जिनका आपके साथ पूरी तरह से यही रिलेशनशिप रहे कि आपके साथ जैसे पति और पत्नी रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ओके, आप बस अब मतलब 100% श्योर होना चाहते हैं उस पर्सन को लेकर के कि हाँ, उसके साथ हम फैमिली बना सकते हैं, आगे शादी कर सकते हैं। ओके, आपको अब ऐसा रिलेशनशिप चाहिए और आप ऐसा रिलेशनशिप ही देख रहे हैं। अब ऑलरेडी पास्ट वाले के साथ ओवर हो रहा है आपका, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से होगी कि आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। ओके, आई सी दैट कि यहाँ पर पास्ट आपका जो है आपका इतनी जल्दी पीछे नहीं छोड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द चैरिट कार्ड से ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं और दे वांट विक्ट्री, दे वांट टू कन्विंस यू। ओके, आपको किसी भी हालत में वो कन्विंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस मैरिज के लिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आई थिंक ये पर्सन मुँह की खाएंगे, बिकॉज द चैरिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की कन्वर्सेशन होने जा रही है अबाउट दिस कि
जो इन्होंने धोखा दिया है आपको, जो आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। और उसके बाद आप इस पर्सन से जो है पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड से इस पर्सन के लिए ये बहुत नाइटमेयर की तरह होगा। इट्स लाइक कि वो रात भर सो नहीं पाएंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे इस पूरे सिचुएशन को। ये पर्सन भी मैनिपुलेटर है, सो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि इस पर्सन की बातों में ना ही आए तो बेटर होगा, क्योंकि जो चीज़ आपको पता चल रही है वो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और ये जो पर्सन अब बातें बताने वाला है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा था, वैसा नहीं वैसा था, सो मैं आपको क्लियरली बोल दूँ ये मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को और आपको समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट, ओके। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं क्लियरली बोल दूँ तो, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अपने ऑफ़र कर सकता है, ये बहुत कुछ ऑफ़र कर सकता है। इट्स लाइक फाइनल मैरिज ऑफ़र कर सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के। और ये चीज़ ये बताने वाले हैं कि हाँ नहीं, मैं पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है ऐसा कुछ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन कहने वाले हैं, ओके। लेकिन ये चीज़ भी तो आपसे छुपाई गई है ना कि ये पर्सन पहले ही प्ले बॉय या प्ले गर्ल नहीं थे, ओके, लेकिन थे, ओके। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो अल्टीमेटली इस हफ्ते इस पर्सन को आप ब्लॉक कर देंगे और अपने दिल पे पत्थर रख के ही सही, लेकिन हाँ, आप इस पर्सन को अपने दिल से भी हटाने की कोशिश करेंगे। अपने इस पर्सन को कभी भी आप अपने इमोशंस नहीं बताएंगे आप, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट, ओके। आपको बहुत पछतावा हो रहा है अब, ओके, क्योंकि आपने इस पर्सन की जो असलियत है वो आपके सामने धीरे धीरे आती रही है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करते गए हैं। एंड नाउ आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने उन चीज़ों पे यकीन क्यों नहीं किया। सो अब आपको यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट मतलब अब इस पे अपना पछतावा मत दिखाओ, आगे बढ़ो, ओके, क्योंकि फेथ रखो, चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे रहे हैं सामने पर्सन के लिए, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप फेथ रखिए, चीज़ें बदलेंगी आपके लिए कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।